के कार्यकाल को पूरी तरह से विलोपित करना चाह रहे थे कैंडिडेट्स भी। मैं आऊंगा उस पर। फिलहाल मैं आप सबको पैनल पर जो है मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्त दिया है। कौन बनेगा मेयर सपोर्टेड बाय नारायणा हेल्थ एमएमआई, इसमें लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त के बड़े अपडेट आप देखे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा भगत जीत गई हैं, एक के बाद एक निगम बीजेपी की झोली में जाते हुए। और IBC 24 पर नगर निगम का दूसरा बड़ा नतीजा रिजल्ट, चिरमिरी में बीजेपी की जीत हो गई है। तो 2 निगम भारतीय जनता पार्टी मेयर के तौर पर जीत चुकी है। प्रत्याशी राम नरेश राय की जीत हुई है। कुछ ही देर पहले हमने आपको इसका अपडेट दिया है। बिल्कुल, तो अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा भगत की जीत हो चुकी है। चिरमिरी और पुनीत जी, खास बात यह है कि अंबिकापुर और चिरमिरी यही वो 2 निगम थे जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी। एग्जिट पोल में भी इसी तरह की कुछ उम्मीद नजर आई थी और कांग्रेस वालों ने भी उम्मीद जताई थी, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जताई थी कि ये 2 नगर निगम तो कम से कम पक्के हैं। और देखिए, जब 10 निगमों का सबसे पहले नतीजा आ रहा है, इन्हीं 2 निगमों का नतीजा सबसे पहले आया और दोनों ही जगह पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब देखिए वार्ड आपको बताते हैं। रायपुर नगर निगम, जी रायपुर नगर निगम में आप देखिए ज्यादातर वार्डों पर बीजेपी, जगदलपुर में 22 पर बीजेपी, कांग्रेस 20 पर। बिल्कुल, रायगढ़ नगर निगम की बात करें तो 30 वार्ड ऐसे जहां पर बीजेपी आगे है, वहीं कांग्रेस के खाते में 11 वार्ड इस वक्त है। अंबिकापुर नगर निगम जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी, वहां पर प्रत्याशी जीत चुकी है, वहां से भी वार्ड की संख्या आपने देखी। लेकिन रायपुर नगर निगम जहां पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हजारों की लीड इस वक्त ले चुकी है, उस जगह पर 58 जो वार्ड है वो बीजेपी के खाते में जाते हुए, लेकिन कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8। लेकिन निर्दलियों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, निर्दलियों की संख्या। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर ऐसे 6 प्रत्याशी हैं 70 वार्डों में जो कि कांग्रेस से निकाले गए, उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ा है। और कहीं ना कहीं वो समीकरण जो कांग्रेस का है वो बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। पुनीत जी, शहर संग्राम सपोर्टेड बाय नारायणा हेल्थ एमएमआई और इस वक्त स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर से आप लाइव देख रहे हैं IBC 24 का ये शहर संग्राम, जिसमें कौन बनेगा मेयर, इसमें लगातार हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े तेज नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 2 निगम मेयर के तौर पर जा चुके हैं और ये दोनों वो निगम हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस पार्टी जीत की उम्मीद रखे हुए थी, आस पाली थी। अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा जीत गई। 10 में से 2 नगर निगम अब भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं। दोपहर 12:01 और इस वक्त 2 निगम बीजेपी की झोली में मेयर के तौर पर जा चुके हैं और 10 के 10 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत 2 जीत के साथ की है। अगर जीत के आंकड़े देखें और आगे चलने में सभी के ऊपर कांग्रेस कैंडिडेट को पछाड़कर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है, आगे चल रही। और हमारे साथ एक नया पैनल जुड़ चुका है, परिचय भी उनसे कराते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में अमरजीत भगत जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं और आप उसी अंबिकापुर क्षेत्र से, सरगुजा क्षेत्र से आते हैं जहां पर नतीजे हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़े हुए, नमस्कार मैं उनको करता हूं। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, मैनेजिंग एडिटर IBC 24, वो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। शुरुआत में हम आपको दिखाएंगे 2 नतीजे और इस पर पहला रिएक्शन। चिरमिरी बीजेपी ने जीत लिया, अंबिकापुर में मंजूषा भगत जीत चुकी हैं और ये दोनों वो जगह हैं जहां से उम्मीद की जा रही थी। भगत साहब, छोटा रिएक्शन। देखिए, जनमत का तो हम स्वागत करते हैं और प्रजातंत्र में जिसका जीत होता है, जिसको जनमत मिलता है, उसको स्वागत हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन एक बात का जो संदेह हमको था कि अभी तक के जितने चुनाव हुए, खास करके स्थानीय चुनाव, निगम के, पालिका के, नगर पंचायत के, सब बैलेट पे हुए और सरकार के तरफ से भी एक घोषणा हो रहा था, बयान आ रहा था कि हम बैलेट से ही चुनाव कराएंगे। मैं साहब लेकिन आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। अंतिम समय में बैलेट छोड़ करके ईवीएम की तरफ शिफ्ट हुए। अमरजीत जी, आज थोड़े छोटे से कमेंट चाहूंगा और इस वक्त अपने दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लाइव, 7 लाख से अधिक दर्शक, वो सब जानना चाहते हैं वार्डों की क्या स्थिति है। रायपुर से आप देखें, पंडित रवि शुक्ल वार्ड, निर्दलीय पार्षद आकाश तिवारी आगे। इंदिरा गांधी वार्ड नंबर 6, कांग्रेस प्रत्याशी दलजीत सिंह ये 43 वोट से आगे। हेमू कालानी वार्ड 6 राउंड्स के बाद बीजेपी कैंडिडेट 550 वोट से आगे। बिल्कुल इसी तरह से दानवीर भामशाह वार्ड से 6 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी 700 वोटों से आगे है। सदर बाजार की बात करें तो यहां से सतीश जैन आगे चल रहे हैं। रमन मंदिर वार्ड से 5 राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी 550 वोटों से आगे है। राजीव गांधी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसी तरह से वीरांगना
अवंतीबाई लोधी वार्ड से 5 राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी जो है वो 500 वोटों से आगे और है। एक वार्ड है अब्दुल रऊफ वार्ड, इसमें कांग्रेस कैंडिडेट 1000 वोट से लीड कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद वार्ड निर्दलीय प्रत्याशी 165 वोट से आगे चल रहे हैं। हर एक वार्ड का पूरा अपडेट आपको देंगे। तो कौन बनेगा मेयर, सपोर्टेड बाय नारायण हेल्थ एमएमआई, और इस वक्त स्प्री वॉक मरीन ड्राइव से लाइव IBC 24 आपको दे रहा है सबसे तेज वार्डों के रिजल्ट भी। 2 मेयर कैंडिडेट जीत चुके हैं और उसी सरगुजा से अमरजीत भगत जी ने कहा है कि हम पहले से शंका व्यक्त कर रहे थे कि क्यों अब की बार आपने ऐन वक्त के ऊपर ईवीएम को चुना। जी लेकिन बताइए। अमरजीत जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हर बार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर बार आप हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना क्या आपको सही लगता है? क्या कांग्रेस को आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की आवश्यकता नहीं लगातार इस हार के बाद? जो आप बोल रही हो अपनी जगह है, लेकिन हमने जब चुनाव ईवीएम की तरफ शिफ्ट हुआ उसी दिन संदेह व्यक्त कर दिया था कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी करने की तैयारी है, और सुंदरानी परिणाम साहब- भी लगभग तो वैसे ही क्या आ रहे हैं। इस हार सुंदरानी की साहब, वजह बिना से EVM तो सिर्फ बीजेपी नहीं EVM ही है, जीतेगी? सिर्फ देखिए, ये शादी हो गई कांग्रेस अपनी हार को छुपाना चाहती है, हार से आत्मचिंतन नहीं करना चाहती। क्यों हारे इस पे चिंता नहीं है, हार का ठिकरा ईवीएम पे ठीक है फोड़ देना भगत साहब, छोटे-छोटे और कमेंट। भगत साहब, भारतीय आप जनता पार्टी तो की जीत स्वयं को नकार देना। एक मिनट भगत साहब, आप तो हार के बाद 2023 में 24 में स्वयं पार्टी की रीत नीति और कुछ चीजों को पॉइंट आउट कर चुके हैं। ईवीएम से क्या कहीं है? पर बचने के लिए लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकांश जगह पे ईवीएम से गड़बड़ी कराते हैं। जी, वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाए, लेकिन Okay. दुर्ग में एक बड़ा रुझान। बिल्कुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा इस वक्त हो चुका है। तो देखिए, पाटन क्षेत्र में, नगर पंचायत पाटन में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये क्षेत्र, यानी कि बड़े नेता अपना क्षेत्र नहीं बचा पा रहे हैं। पुनीत जी, एक सबसे भगत बड़ा साहब, सवाल भगत यहाँ साहब, पर उठ मैं रहा है। इसमें और जी, चीजें जी, विश्वेश जोड़ता जी। हूँ। अमलेश्वर और कुम्हारी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये क्या चीज है साहब? आपने सुबह से सिमगा नगर पालिका, वहां उसकी जीत का, वहां निर्दलीय जीते, तब से कांग्रेस ने बोलना शुरू किया। फिर कुनकुरी ने एक आपको बड़ा बूस्ट दिया कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। लेकिन आज पूर्व सीएम साहब के क्षेत्र में ये 3 जगहों के ऊपर कांग्रेस की हार क्यों? देखिए, ईवीएम से जहां जहां चुनाव होंगे वो परिणाम लगभग ऐसा ही आएगा। और जितने आज हर सवाल का जवाब ईवीएम में क्या? कांग्रेस के साहब? पक्ष में भी परिणाम दिख रहे हैं ना। शाम तक देखना कि अधिकांश जगह ये लोग प्रशासनिक अपना गड़बड़ी करके और परिणाम को अधिकांश जगह अमरजीत बदलने जी, में भले ही सफल आप रहे। ईवीएम पर इस वक्त ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन आपने ये सवाल भी उठाया था कि आदिवासियों को उतना मौका नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात है कि प्रत्याशी चयन में भी कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, कुछ क्षेत्रों को उस तरह से प्रत्याशी नहीं दिए गए। देखिए, ये बात तो अपनी जगह है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, और आदिवासियों को नहीं, अगर नहीं, आप महत्व जो देंगे सवाल तो भगत साहब- आप बस्तर के साथ सरगुजा दोनों जिधर जाते हैं उनकी सरकार बनती है। और इन क्षेत्रों में अगर जो माइक्रो लोबल मैं लेवल आपकी पे उस ध्यान चीज देगा, का उसका जिक्र परिणाम, करूंगा जो आपने 2 दिन पहले भी, भगत जी। साहब, जो आपने 2 दिन पहले भी कहा कि आदिवासियों को लीड मिलना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। कहीं इसमें दबा मैसेज ये भी था कि बीजेपी को देखिए, वो हर स्तर के ऊपर, अध्यक्ष से लेकर हर स्तर के ऊपर प्रमोट करती आई है। और आज भी एक सीएम, आदिवासी सीएम का बनना, क्या इस तरीके की चूक कांग्रेस को थोड़ा पीछे ले जाती? देखिए, इसमें आप ईमानदारी से बोलने के आदी हैं। आत्मचिंतन करने की जरूरत तो है। हाँ, और उसमें ट्राइबल क्षेत्र कहने से बस्तर के साथ सरगुजा भी है, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने तैयारी में इस क्षेत्र को थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं, जिसका और बड़े नेताओं का अपने क्षेत्र में हारना क्या उनके परफॉर्मेंस से जुड़ेगा? नहीं, बात तो अनदेखा करने और नहीं करने या परिणाम की बात नहीं है। अपने स्वयं लेवल पे जो है, नहीं, पर एक परसेप्शन बनता है, ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर perception पूर्व बनता है। सीएम साहब अपने क्षेत्र में चीजों को अगर अपने पार्टी के फेवर में नहीं ला पाए, उधर सीएम साहब के क्षेत्र में अगर आप हार पर वार करें, तो फिर आपके लिए भी सवाल बनता अब है। ईवीएम देवता की जय हो, जिधर ईवीएम देवता मुझे का लगता है कि इस आशीर्वाद पर भारतीय वरिष्ठ जनता पत्रकार पार्टी उचित जी को भी मिल हमारे रहा है। साथ हैं। उनसे भी मैं एक मिनट जी। क्षमा चाहूंगा। मैं जी। स्पष्ट करता हूं पुनीत का सवाल। इतनी बड़ी हार के बाद संगठन में बदलाव होना चाहिए कांग्रेस के? ये शाम देखिए, का- ये तो पार्टी ये शाम स्तर के वाला और सवाल हो हाईकमान गया, का विषय है। उस पे मंथन चिंतन तो हमेशा होते रहता है, आगे भी होते रहेगा। देखिए, नहीं, आप- दरअसल- आप दरअसल बात को भगत नोट साहब करिए। हर एक बात कह रहे हैं कि मंथन शाम चिंतन तक होते रहना इंतजार चाहिए। कीजिए। मंथन चिंतन होते रहना चाहिए, इस बात को नोट करिए आप। चलिए, तो चलिए, दोपहर वरिष्ठ 12 बजे पत्रकार भी उचित होना जी के चाहिए पास जो में स्थिति जाते है। हो। उचित जी, आपको क्या लगता है
सीएम साई के क्षेत्र में कांग्रेस का जीत जाना, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के क्षेत्र में बीजेपी का जीत जाना, ये क्या संकेत है? देखिए, जनता ने बता दिया है कि ये जो है विधानसभा क्षेत्र है या मेयर का जो क्षेत्र है वो किसी की रियासत नहीं है और आप कोई राजा नहीं है। जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी होती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कांग्रेस आ जाती है और पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भाजपा आ जाती लेकिन है, एक बात तो है। जनता सबसे बड़ी है। आप किसी को रियासत अपनी न समझिए। अभी कल तक हम जो 8-2 का रेशो देख रहे थे, निकाला, जी। कहीं कोई होप आपको बची दिख रही? देखिए, जिस तरीके से आप और हम कल चर्चा कर रहे थे तो दो मेयर जो सर, माइक थोड़ा पास करेंगे। जो हम विधानसभा मेयर सोच रहे थे, एक चिरमिरी और एक अंबिकापुर, अगर दोनों को रिजल्ट ही सरप्राइज सबसे ज्यादा किया है और तीसरा कुनकुरी का, ये उम्मीद हम लेते हैं। तो हम फाइट में थे, दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही डॉक्टर को हमने फाइट में लिया था कि डॉक्टर विनय जायसवाल और डॉक्टर अजय तिर्की जीत के आ रहे हैं और उम्मीद दिखाई जा रही थी और क्लोज फाइट भी हम देख रहे थे। लेकिन ये रिजल्ट सबसे ज्यादा सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइजिंग, शॉकिंग भी हो सकता है कांग्रेस के लिए। और एक और अमरजीत जी ने कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन कर लिया, अमरजीत चावला साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बिल्कुल उनका भी अमरजीत मैं जी, स्वागत करता अंबिकापुर हूं। और चिरमिरी दोनों जगहों पर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे, जनता ने ये मैंडेट दे दिया है। अब वो कौन से निगम है जहां पर आपको थोड़ा भरोसा है कि इन निगमों में तो कम से कम कांग्रेस सामने आएगी? हालांकि मतलब अभी तक 10 सियासी के तौर 10 पर है निगम ये। में बीजेपी आगे चल रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मैं विस्मृत भी हूँ, मैं स्तब्ध भी थोड़ा हूँ माइक पास कर लीजिए। और मैं काफी विस्मृत होने के साथ, स्तब्ध होने के साथ बहुत आश्चर्यचकित भी हूँ कि ये रुझान इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, देवतुल्य जनता का जो भी फैसला होता है वो मंजूर होता है। अभी बहुत सारे हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स भी मंगा रहे हैं। अभी अंतिम परिणाम आ जाए फिर इस पर कुछ कहना उचित होगा। लेकिन एक चीज है जो हम देख रहे हैं, जैसे मुंगेली में कांग्रेस की जीत हुई है, नैला नगर पालिका, खैर ये बीजेपी, लेकिन मुंगेली में जो बीजेपी के जहां सारे क्षत्रप हों वहां कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। सुंदरानी साहब, ये अपने अपने गढ़ों में क्या हो रहा है? क्या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बड़े नेता? देखिए, निश्चित रूप से ध्यान दे पा रहे हैं और छोटे मोटे मार्जिन, कई बार क्या होता है अव्यवस्थाएं हो जाती है, मैनेजमेंट कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण परिणाम ऐसे आते हैं। लेकिन हम पूरे प्रदेश में सारी नगर निगम जीत रहे हैं। नगर पालिका में हम लगभग 80-90% नगर पालिका, नगर पंचायत जीत रहे हैं। रायपुर नगर निगम की जो दुर्दशा कांग्रेस की हो रही है, वो सारी बातें हम बता रहे हैं। सवाल थोड़ा स्किप हो गया। सवाल ये है कि बड़े नेता, मुंगेली क्षेत्र है, एक विधानसभा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का है, पुनीत जी, हम मंत्रियों वापस का आएंगे है, इस पर, लेकिन इस वक्त उप हमारे मुख्यमंत्री का संवाददाता है। चिरमिरी से, जहां से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, वहां से इस वक्त राम भुवन जुड़े हुए हैं। राम भुवन, किस तरह का उत्साह, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है चिरमिरी से? क्या बता दें कि राउंड के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी से राम नरेश राय जो है यहाँ जीत दर्ज कर महापौर के पद पर आसीन हो रहे हैं और यहाँ पे खुद मंत्री राम बिहारी जायसवाल उनके जश्न में शामिल हुए हैं और लगातार यहाँ जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, डीजे में डांस चल रहा है और जो अप्रत्याशित तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के राम नरेश राय जीत के आए हैं। जो यहाँ बताया जा रहा था कि जो पूर्व विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल जो मजबूत स्थिति में चल रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो बिल्कुल उसके विपरीत आया। रिजल्ट पे बीजेपी के राम नरेश राय ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है और ये जनता ने यह साबित कर दिया है कि जनता अपने अनुसार परिणाम देती है, न कि रुझानों के अनुसार। चलिए, आपकी आवाज हम बहुत स्पष्टता से नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ये समझ में आया कि चिरमिरी से बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस की हार हुई है। विनय जायसवाल जी हारे हैं, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी टिकट भी काट दी गई। लेकिन जगदलपुर से एक बड़ा अपडेट है, बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे की जीत हुई है और लगातार ये आगे चल रहे थे। पुनीत जी, लगातार शुरुआती दौर से ही पहले 2000, 7000 फिर 10,000 से ये आगे चल रहे थे। जगदलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मलकित सिंह गेदू को हार का सामना करना पड़ा है। 10 में से 3 निगमों पर अब भारतीय जनता पार्टी के मेयर बन गए हैं। ये तीसरा निगम है जीत के तौर पर। जगदलपुर में मलकीत सिंह गेदू को परास्त कर संजय पांडे बीजेपी कैंडिडेट ने मेयर की कुर्सी हासिल कर ली है। ये तीसरा निगम चला गया है। चलिए, तो तीसरी जीत के बाद सुंदरानी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। सुंदरानी जी, इमरती खिलाने वाले हैं कि फिर बूंदी के लड्डू के ऑर्डर है? 3 निगमों में आपका कब्जा? नहीं, मिठाई तो आ रही है, कुछ मिनटों में आ जाएगी, यहीं आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पैनल में सबसे पहले मुंह मीठा किसका करेंगे आप? आपका कर। चलिए, अच्छी बात है। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही थी कि विनय जायसवाल जो कि महापौर का चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, पार्टी ने उन्हें वहां पर खड़ा किया और अब उन्हें करारी शिकस्त मिली है। क्या इस तरह से प्रत्याशी पर आप लोग जिस तरह से प्रेशर भी डालते हैं, ये भी सही है?
कई देखिए- प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, उन्हें देखिए- टिकट मिल नहीं रही, कहीं जो नहीं खड़ा होना चाहता है उन्हें आपने खड़ा करा दिया, अब वो हार गए। देखिए बैलेट में होता तो हम लोग जीतते, लेकिन ईवीएम में है ना, जो सारी गड़बड़ियां ईवीएम की है। सर और ये देखिए सवाल- ये परंपरा ये है, जो है, कांग्रेस जब जीतती जितना है गड़बड़ी है EVM ईवीएम में की, तब आरोप इसलिए नहीं इस पे लगाती, हम जब हारती बहुत है तो ईवीएम पे इसको फेयर नहीं मानते है। लेकिन इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि लगातार क्यों चुनाव हार रहे हैं, क्यों दिल्ली में जमानतें जब्त हो गई, क्यों रायपुर नगर निगम में इतनी दुर्दशा हो रही है, प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या बुरी स्थिति है नगरीय निकाय चुनाव में। इतनी बुरी स्थिति तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद आज तक कभी नहीं रही होगी कांग्रेस मैं इस पार्टी। बारे में उचित जी से एक छोटी सी राय लूंगा। एक पहले एक सवाल अधूरा रह जा रहा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि क्या हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तेजी से आते, अपडेट्स दर्शकों को पहले पहुंचा रहे हैं। शाम को फुल एनालिसिस जब होगा हर एक बिंदु निकलेगा। अगर बड़े पुनीत तौर जी, पर इस बीच एक बड़ी खबर मैं यहाँ पर जरूर बता दूं कि महापौर में भाजपा की बढ़त के बाद कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे ने हार को स्वीकार किया है और कहा है कि महापौर का चुनाव व्यक्तिगत ना होकर पार्टीगत हो गया है। उन्होंने पहले ही हार स्वीकार यहाँ पर कर लिया, हालांकि अभी तक के यहाँ पर रिजल्ट सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरह से एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है मीनल चौबे, हार को यहाँ पर स्वीकार कर लिया है प्रमोद मैं दुबे ने। चाहता हूं चावला जी आप एक बात बताइएगा। एक टीस जो हमने देखी है, एक तरफ आपकी जो मेयर कैंडिडेट हैं वो वर्तमान मेयर रायपुर की बात कर रहा हूं एजाज ढेबर साहब, उनके कार्यकाल पर कोई जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, अब मेरा विजन आप मेरे से पूछिए। मरीन ड्राइव पर सवाल मेरा था, सामने आप भी थे, आपने सुना। क्या ये पिछला कार्यकाल ले डूबा? 2, वो जब पर्चा भरने जाती हैं एक मत नहीं हो पाते, जा नहीं पाते, चाहे आप जो रीजन गिनाएं बाद में। 3, जो अंतिम दिन तक हमने देखा कि एक सांसद, पूर्व मंत्री, सारे विधायक बीजेपी कैंडिडेट के साथ में हैं, जबकि वो स्वयं नगर में हैं, और दूसरी तरफ आपकी कैंडिडेट और उनका परिवार अकेले जूझता दिख रहा है। आज वे कह रहे हैं व्यक्तिगत नहीं है, संगठन की हार है। नहीं, देखिए उनको जो टिकट मिली वो संगठन की अनुशंसा पे ही मिली, सभी लोगों की सहमति से ही मिली। तो टिकट वितरण राजधानी जैसी जगह में जब होता है तो वो ये मान के चले कि सबकी सहमति से ही होता है, और संगठन चुनाव लड़ता है, ठीक व्यक्ति है। चुनाव नहीं लड़ता। तो ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ इस बात चलिए से। ठीक बात है, मैं तो प्रतिक्रिया उनकी बता रहा था। कुछ बड़े अपडेट, मुंगेली नगर पालिका में कुल है 22 वार्ड, अध्यक्ष पद रोहित शुक्ला कांग्रेस पार्टी जीत चुके हैं। पार्षदों की स्थिति देखें, 22 में से 11 कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 10 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, और एक जो है वो निर्दलीय के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये इस समय हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं वार्ड वार, जितनी भी जगह वार्डों से स्थितियां हमारे सामने आती जा रही। रचना बिल्कुल, और लगातार हम पैनल से भी बातें कर रहे हैं और इस बीच लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मरीन ड्राइव के इस प्री वॉक में हैं। शहर सरकार, शहर संग्राम लेकर आपके सामने IBC 24 आया, और जिस तरह से हमने आपको हर बिलासपुर का भी तस्वीर अपडेट पहले आया है। बताई थी, उसी तरह से आपको नतीजे भी आज सबसे पहले बता रहे हैं। जी, बिलासपुर में आप देखें बीजेपी 47 वार्डों में आगे है, कांग्रेस 18 वार्डों में लीड कर रही है, निर्दलीय 5 वार्ड में आगे चल रहे हैं। ये समय बिलासपुर नगर निगम की स्थिति है। एक के बाद एक सारे वार्डों के बारे में एक अपडेट है। ब्राह्मणपारा वार्ड से 140 वोट से बीजेपी कैंडिडेट इसमें लीड कर रहे हैं। जगदलपुर में आप देखें भाजपा की जीत के बाद में जश्न की तस्वीरें कुछ ही देर में हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे। महासमुंद नगर पालिका में देखें कांग्रेस निखिल कांत साहू जी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अध्यक्ष पद पर जीत चुके हैं, लेकिन वार्डों की क्या स्थिति है ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, नगर बीजेपी पालिका की बढ़त गोबरा भी दिख रही है। नवापारा में 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त पुनीत जी, अध्यक्ष प्रत्याशी भाजपा के संजय ओम कुमारी साहू 1427 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। अगर पार्षदों की बात करें तो भाजपा के 5 पार्षदों ने जीत हासिल कर ली है, तो वहीं नगर पालिका गोबरा नवापारा में कांग्रेस के 7 पार्षदों ने जीत हासिल की है। इसके अलावा आप देखें रायपुर नगर निगम 70 वार्डों की स्थिति, 48 पर बीजेपी आगे, 11 पर कांग्रेस की लीड और 11 पर निर्दलीय की। दुर्ग नगर निगम की स्थिति 24 कुल मिलाकर के हमारे पास में रुझान या नतीजे, 22 पर बीजेपी की लीड है, 2 पर कांग्रेस की। ये मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड वार, ये वार्ड की स्थिति है, ये वार्ड वार स्थिति आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके अलावा आप देखिए, आप बिलासपुर नगर निगम 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में 47 के ऊपर बीजेपी लीड कर रही है। ये इस समय के हालात हैं। कांग्रेस के 18 है बिलासपुर नगर निगम में, 70 में से 18 वार्ड में इस वक्त कांग्रेस की जीत हो रही है, फिर शायद ज्यादा रुझान है। लेकिन निर्दलियों की संख्या यहाँ पर भी देखिए, रायपुर में जहाँ 8 और निर्दलीय एक तो वहीं अपडेट है बिलासपुर में लोरमी 5। से जी, एक अपडेट लोरमी नगर पालिका कुल मिलाकर 18 वार्ड, 6 पर कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी ने 11 वार्ड के ऊपर जीत दर्ज की है, 1 पर निर्दलीय है। सरगांव नगर पंचायत 15 वार्ड, 7 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। पथरिया नगर पंचायत कुल 15 वार्ड, बीजेपी 9 पर, कांग्रेस 6 पर जीती है। बरेला नगर पंचायत 15 वार्ड,
और इसकी स्थिति भी हम आपको कुछ ही देर में स्पष्ट करेंगे। तो ये स्थिति है इस वक्त वार्डवार। जगदलपुर में आप देखें 16 के ऊपर 48 के रुझान आ चुके हैं, इसमें से 2 अन्य और 16 पर कांग्रेस और बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी। ये वार्डवार स्थिति आपको दिखा रहे हैं। 30, 16 और 2, 30 के ऊपर बीजेपी, 16 पर कांग्रेस पार्टी। रायगढ़ नगर निगम 46 के रुझान 48 वार्डों में से 32 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस और 2 पर अदर अन्य। ये स्थिति है वार्डवार। वार्डों के स्थितियां देखें। रायगढ़ नगर निगम 48 में से 46 वार्ड के रुझान सामने, 32 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य। ये स्थिति है। अंबिकापुर में आप बताएं। अंबिकापुर में बीजेपी 25 पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 20 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे नजर आ रही है। वहीं 3 वार्डों में ऐसा है कि निर्दलीय जो है वो आगे। अंबिकापुर नगर निगम की पूरी स्थिति 48 वार्ड है, 25 पर बीजेपी, 20 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय। पुनीत जी, ये चर्चा का विषय हो सकता है कि हर जगह पर, हर नगर निगम में निर्दलीय इस बार काफी ज्यादा आगे। जनता पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया है और ये जीत की हैट्रिक मैं कहता हूं। पहले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती और तीसरी बार ये नगरीय निकाय के चुनाव में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल हुई और ये जीत के हैट्रिक मैं कहता हूं। और इतना जबरदस्त जीत जो अभी नतीजे जो दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद या छत्तीसगढ़ में मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक रूप से पिछले 30-40 साल में जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बेहतर चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 80% स्थानों पे आगे है। सर, भूपेश बघेल का पाटन नगर पंचायत, वहां पे भी हार हो गई है, बीजेपी ने झंडा लहरा दिया है। पाटन ही नहीं, पूरे के पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पीछे रह गई है। पाटन ही नहीं और अन्य स्थानों में दुर्ग जिले के जो उनके विधानसभा के जितने नगरीय क्षेत्र है उसमें भी हारे हैं। और जो सबसे ज़्यादा फोकस वो राजनांदगांव में करते हैं, कवर्धा में करते हैं। दोनों जगह कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है और राजनांदगांव में तो 40 से ज़्यादा पार्षद जीत के 40,000 से ज़्यादा की लीड, और रायपुर का लीड तो ऐतिहासिक है, 70,000 से बढ़ के ना जाने 1 लाख तक रुकेगा जाके कि कब रुकेगा। मगर ये इतिहास बनाने वाला चुनाव है। नगरीय निकाय में आज तक जितने चुनाव हुए सर्वाधिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसे मैं जीत का हैट्रिक कहता हूँ। सर, 15 साल आपकी जब सरकार रहे, आप मुख्यमंत्री, बीजेपी लगातार जीत रही थे, आप उस समय डायरेक्ट करा रहे थे। 2019 में इनडायरेक्ट चुनाव हुआ और कांग्रेस वहां पर काबिज हुई, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नगरीय निकाय के चुनाव को थोड़ा से व्यक्तिगत चुनाव मानते थे, लेकिन अभी अब पहली बार ऐसा ट्रेंड समझ में आया है कि पार्टीगत वोट हुए हैं और मतलब बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मजबूत जो प्रत्याशी हैं वो लोग भी अगर चुनाव में भी कुछ वोटों से पीछे हैं, 300-350 के मार्जिन से, तो ये ट्रेंड समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंडर करंट या लहर जिसको कोई आदमी भांप नहीं पाता, तो वो चल रहा है, ऐसा लगा है। ये कई ऐसे वार्ड है जहां कांग्रेस के पार्षद लगातार जीतते आए, इस बार जो है वो पीछे नजर आ रहा है। क्या कोई गड़बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है? नहीं, अब वो तो गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी कुछ ये बात एकदम क्लियर कट व्यक्तिगत तौर पर मेरे समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से ट्रेंड हम लोग नहीं सोचे थे कि विधानसभा और लोकसभा का ट्रेंड इस प्रकार का चलेगा। अब ये पार्टी मतलब ये व्यक्ति वाले चुनाव होते थे, मोहल्ले का चुनाव, वार्ड का चुनाव, लेकिन ये अब पार्टी गत हो गया, ऐसा इस चुनाव में लगने लगा। ईवीएम से चुनाव हुए हैं, इसका क्या आपका अनुभव अभी काउंटिंग में और ईवीएम को लेकर भी जो आप बात करें तो कितना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ और सारे लोग कह रहे हैं तो ईवीएम के बारे में हमें कुछ नहीं। प्रमोद दुबे साहब कह रहे हैं कि पहले व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, स्थानीय स्तर पर चुनाव होते थे, अब की बार ऐसा लगता है कि स्थानीय नहीं बल्कि पार्टीगत चुनाव गए। सबसे बड़ा एक अपडेट एक और वार्ड रायपुर से दे दूं, जीत का खाता खुलना बीजेपी का वार्डों में शुरू हो गया है। कुशाभाऊ ठाकरे रायपुर ग्रामीण का वार्ड है, मेरा अपना भी वार्ड है ये। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेमसेन 900 वोट से यहां पर जीत चुके हैं। इसके अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड बीजेपी कैंडिडेट गोपेश साहू जीते हैं। प्रतिद्वंदी को 55 मात्र वोट हैं जिनसे हरा दिया है। तो 2 वार्ड, एक रायपुर ग्रामीण का कुशाभाऊ ठाकरे 900 वोट से जीत हुई है भाजपा प्रत्याशी खेमसेन की। हर एक जगह से शहर संग्राम में आपको स्थिति हम बता रहे हैं।
शहर संग्राम IBC24 पर आप देख रहे हैं, सपोर्टेड बाय नारायण हेल्थ MMI और स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर से आप लाइव IBC24 के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट आप देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रायपुर निगम में स्थिति आप देखें, बीजेपी 48 पर आगे, कांग्रेस 11 पर आगे। ये स्थिति हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर में आप देखें 30 वार्डों में बीजेपी इस वक्त आगे या जीत चुकी है। रायगढ़ में आप देखें बीजेपी 32 पर जीती है या आगे, कांग्रेस 12 पर जीती है आगे। ये समय की स्थिति आप देखें, अंबिकापुर में बीजेपी 25 पर और कांग्रेस 20 के ऊपर लीड कर रही है। बिलासपुर में आप देखें 47 पर बीजेपी और कांग्रेस 18 वार्डों में इस वक्त आगे चल रही है। तो बिल्कुल लगातार हर वार्ड का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस नाते हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है और उचित जी, जिस तरह से हमने अभी प्रमोद दुबे जी को सुना, हालांकि उन्होंने हार को स्वीकार किया है और एक अच्छे मन के साथ उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि एक ट्रेंड चला आ रहा है। तो सवाल तो उठाए उन्होंने, लेकिन ट्रेंड की वो बात कर रहे थे, क्या वाकई में एक ट्रेंड चलता है कि जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, अगर शहर सरकार उसी की बनाई जाए, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो विकास तेज गति से दौड़ेगा, जो प्रचार में भी हम कई बार सुनते हैं। क्या यही था एक्चुअली जनता का भी मत, इसी वजह से इस तरह से बीजेपी की जीत हासिल हो रही है? जी बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, क्योंकि अब जनता ये जान चुकी है कि ये जितनी भी अगर आप इतर पार्टी के लोगों को जिता के लाते हैं तो ये दिल्ली बनने की संभावना होती है और फिर अगले 5 साल तक लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। तो अब जनता जान गई है कि अगर प्रैक्टिकल हो गई, ऐसा प्रैक्टिकल हो गई। आप मतलब मैं कहूँ कि उनका चतुरार्थ अब जनता का जाग गया और वो समझ गई है। टीस आप देखें, उन्होंने ना ईवीएम की बात, कोई भी चुनाव, मैं कहता हूं कि कोई भी चुनाव 80% चुनाव जो है आप ब्रांड इमेज के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी अब कमल को एक बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड बना चुकी है। वो किसी को भी खड़ा करे वो चुनाव। अच्छी खबर मैं कांग्रेस को दे दूं, एक अपडेट है, नगर पालिका मंदिर असौद में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी खबरें देर से आ रही है तो मैंने कहा सुना दूं। ठीक है उचित जी, मैं सवाल ये पूछ रही थी कि अगर ये ट्रेंड चला आ रहा है और इसी के आधार पर वोट किए जाते हैं, लोकतंत्र के लिए कितना सही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पार्टी की, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, फिर ये लोकतंत्र के लिए सही होगा? नहीं, लोकतंत्र के लिए तो सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, जो अभी दिख नहीं रहा। हालांकि जनता ने किसी को नकारा नहीं, आप किसी को नकारा हुआ नहीं कह सकते। आप देखिए कि जो भी लोग हारे हुए मान सकते हैं। आप जो कह रहे थे कि आप विपक्ष मजबूत होना जरूरी, केंद्र में विपक्ष मजबूत हुआ है अभी। मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन 2 बड़े अपडेट के बाद रायपुर के 2 अपडेट हैं और 2 वार्ड बीजेपी की झोली में। दानवीर भामाशाह वार्ड बीजेपी महिला प्रत्याशी जीत गई हैं। रहमीन कुर्रे ने 1400 वोट से जीत हासिल की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड बीजेपी कैंडिडेट रोहित साहू 700 वोट से आगे यहां चल रहे हैं और जीत इनकी तय बताई जा रही। और इस बीच आंकड़ा यहां पर सामने आ रहा है, जो मधुसूदन यादव जी की जीत का आंकड़ा था वो 40,187 वोटों से वो उन्होंने जीत हासिल की है। ये जो आंकड़ा राजनांदगांव का फाइनल आंकड़ा हालांकि आना अभी बाकी है, लेकिन ये एक और निगम जहां पर बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट है। नगर पालिक निगम बिलासपुर में बीजेपी की निर्णायक बढ़त दिखाई पड़ रही है। चलिए इस वक्त अंबिकापुर से हमारे साथ अभिषेक सोनी जुड़ चुके हैं, किसी के साथ है। ओवर टू यू अभिषेक। टीएस बाबा, देखिए, जिस तरह से प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से परिणाम आए 10 के 10 नगर निगम पर भाजपा काबिज हो गई। अंबिकापुर जहां से कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वहां पर भी हार हुई, क्या कारण मानते हैं? सामने वाला संभवतः हमसे बेहतर चुनाव लड़ पाए और परिस्थितियां शासन सत्ता के साथ में इन चुनावों में प्रभाव डालती हैं। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो। तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा, वो ज्यादा काम कर सकेगा। हम उनके साथ जुड़ेंगे या उनके आदमी को जिता देंगे तो हमारे मोहल्ले में काम ज्यादा होगा। तो एक ये बात भी रहती है। और जो जीते उनके लिए बधाई। हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, बल्कि नगरीय निकाय निगम का सवाल है, वहां तो एक जगह भी हम नहीं जीते। तो ये माना जाए कि जो 10 साल से अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार ये आरोप लगते रहे कि फंड नहीं आया है, लगातार ये था कि डमी कैंडिडेट हैं, इस तरह के आरोप लगते थे। उसका परिणाम भी, क्योंकि आप लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। डमी कैंडिडेट तो किसी मायने में नहीं थे। अंबिकापुर मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के जो थे, ये सबसे सशक्त कांग्रेस के उपलब्ध प्रत्याशी थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे और बहुत अनुभवी, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, उसमें कहीं कोई बहुत सुलझे और बहुत
पिछले 10 सालों में ये प्रचारित और खासतौर पे 5 साल पिछले 10 साल का बोलेंगे तो कुछ तस्वीरें अब दर्शकों को दिखा रहे हैं। जीत हार के बाद जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, पार्षद के प्रत्याशी, ये सभी दिख रहे हैं। जश्न भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, वजह पूरी तरह स्पष्ट, निर्णायक बढ़त। खुद जो सामने प्रत्याशी रहे हैं वो हार मान ले तो फिर जाहिर तौर पर कमल खिलना पड़ जाएगा। ये रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में, रायपुर नगर निगम में मीनल चौबे निर्णायक बढ़त की तरफ हैं और इसके पहले ही प्रमोद दुबे साहब ने कहा कि वे जीत हार के इस मार्जिन को स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं और बीजेपी जश्न के मोड में आ चुकी है। रचना, बिल्कुल जश्न की ये तस्वीरें लाजमी भी हैं क्योंकि जो इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है, मैं इस जश्न की तस्वीर के बीच में एक और अपडेट जरूर बता दें। जगदलपुर से कुछ अपडेट्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, ओवर टू यू। आदरणीय पुनीत जी, आपके चैनल को एक बिल्कुल देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने निगम में जीत दर्ज की है और ये बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन फिलहाल हम नरेश जी के पास चल रहे हैं। लगातार कांग्रेस नगर निगम जगदलपुर पर काबिज रही थी। जी पुनीत। जी नरेश बोलिए। देखिए बिल्कुल 2 कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, ना केवल महापौर पद पर संजय पांडे जी बोलिए। नरेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। चलिए, इस वक्त शायद संपर्क कट गया। राजेश मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। जीत होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। प्रमोद जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया हार को, मार्जिन काफी बड़ा हो गया। सुन पा रहे हैं तो बात कीजिए। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें पुनीत की एक और कांग्रेस में निराशा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में जश्न शुरू हो चुका है। अभी हम सेज बहार में खड़े हैं और सेज बहार में जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ पहने हुए लोग नजर आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नारे नजर आ रहे होंगे, आतिशबाजी चल रही है और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और उत्साह इसलिए भी है कि ज्यादातर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं। और अगर महापौर प्रत्याशी की बात करें तो मीनल चौबे 80,000 करीब वोट से आगे नजर आ रही है। और जैसा कि आपने कहा लोरमी की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। पुनीत जी, डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते, डांस करते इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये खुशी तो पूरे बीजेपी खेमे में है। जिस तरह के रिजल्ट इस बार निकाय चुनाव में, पालिका में, पंचायतों में सामने आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए खुशी का माहौल है। और इस वक्त जिस तरह से थिरकते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। हालांकि मैं इसमें एक जानकारी जोड़ दूं, मुंगेली नगर पालिका हारी है वो बीजेपी। भले ही वो हारी हो लेकिन देखिए जश्न तो है। लेकिन यहाँ बाकी जगहों पर जीत हुई है। कहीं कहीं जहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं का बिलासपुर का एक अपडेट और दे दूं मैं। जो पूजा विधानी जी हैं 37,000 प्लस से अब इस समय लीड कर रही हैं, आगे हो गई हैं और ये राउंड 5 के बाद की स्थिति है। ये थोड़ा सा बल दे सकती है बीजेपी को, जो बात आपने की है। चावला साहब एक छोटा सा कमेंट में चाहूंगा। देखिए, अब ये आपका खेमा हो सकता था अगर संगठन चुनाव लड़ता तो। प्रमोद दुबे साहब भी इशारों में यही कह रहे हैं। नहीं, देखिए अब ऐसा है कि जो आदमी हारता है दुखी तो रहता है। निश्चित तौर पे अगर संगठन बहुत मजबूती से लड़ता है तो वो उसके परिणाम अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हारने के बाद ये कहना कि संगठन ने चुनाव नहीं लड़ा, ये कहना गलत है। थोड़ा सा हार्श कमेंट है लेकिन आज बनता है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं हैं जो टिकट वितरण के बाद से शायद इस लम्हे का इंतजार करते हैं? नहीं, प्रमोद का ऐसा कहना इसलिए बनता है को लेकर के दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं। नहीं, देखिए, चूंकि प्रमोद काफी समय से रायपुर राजधानी की राजनीति कर रहे हैं, वो खुद महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं, काफी अच्छी छवि के नेता हैं वो कांग्रेस के। और निश्चित तौर पर ये जो डिफरेंस है, एक्चुअल में जो दुख है वो डिफरेंस को देख के हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से जब आदमी दुखी होता है तो उसकी मन की बातें निकलती हैं। हालांकि उन्होंने एक ब्रांड इमेज की बात की। उन्होंने कहा अब तक ये लोकल लेवल का चुनाव होता था। उन्होंने दरअसल पार्टी से भी ज्यादा ये कहा, लेकिन अगर ब्रांड कांग्रेस
अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहा, तो फिर इसका नुकसान आपको नगर सरकार तक में होगा। नहीं, ये निश्चित इसका क्लियर मैसेज है। नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत झोंकी, रोड शो किए, सारे निगमों में एक एक मंत्री को ड्यूटी दी हुई थी, तो काफी फर्क पड़ता है जब तंत्र और सरकार भी पूरी ताकत के साथ लग जाती है। यही तो सवाल निश्चित तो तौर पे कांग्रेस के लिए था चावला जी के पूर्व सीएम साहब, पूर्व डिप्टी सीएम साहब, ये सारे लोग एक साथ नजर नहीं आए। आपके कार्यकर्ता ये कहते नजर आए कि साहब हम किस नेता के पीछे जाए हमें स्पष्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से भी कांग्रेस जीती है। मैं जिस महासमुंद से हूं वहां 22 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन हम बहुत प्रचंड बहुमतों से ऐतिहासिक जीत हमने महासमुंद नगर पालिका में भी हासिल की है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। एक और अपडेट है, रतनपुर नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। मंदिर असौद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये एक अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए है। बिलासपुर से और एक बड़ा अपडेट, बीजेपी की बढ़त निर्णायक होती जा रही है। तखतपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, बिलासपुर में नगर पालिका, रतनपुर में बीजेपी की जीत हुई है। बोधी नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं नगर पंचायत बिल्हा में बीजेपी जीत चुकी है। नगर पंचायत कोटा में बीजेपी की जीत हुई है। देखिए, कोटा अटल श्रीवास्तव का क्षेत्र है, विधायक है वहां से कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पर नगर पंचायत कोटा में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस वक्त सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ में पूर्व मंत्री शिव डहरिया। ओवर टू यू सौरभ। हेलो सौरभ, अगर सुन पा रहे हैं तो जरा डॉक्टर शिव डहरिया जी से बात कीजिएगा। पूर्व में जो नगर से संबंधित विभाग था वो आप संभालते रहे जी। सौरभ सुन पा रहे हैं तो बात कीजिए। कुछ देर बाद हम उनके पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त बड़े अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। सबसे पहले बता दें कौन बनेगा मेयर, सपोर्टेड बाय नारायणा हेल्थ एमएमआई और स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर से। इस वक्त IBC 24 को आप लाइव देख रहे हैं, लगातार सबसे तेज वार्डों के भी अपडेट। और डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। मैं चावला जी से और उचित जी से ये जानना चाह रहा हूँ। चावला जी ने जैसा जिक्र किया कि इस डिफरेंस से, जो वोटों का जो डिफरेंस है, उस पर वो आश्चर्य कर रहे हैं। ये सिर्फ रायपुर ही नहीं, आप बिलासपुर देखिए 37,000 से अधिक से वोट हैं। मधुसूदन यादव जो हैं वो 40,000 से ज़्यादा से जीतेंगे, 40,000 की लीड तो अभी है। तो ये सिर्फ रायपुर ही नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब इतना मार्जिन, इतना डिफरेंस, जनता क्या इतनी नाराज है? जनता के प्रति में जो पुराने मेयर हैं उसके प्रति या कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी है कि ये डिफरेंस देखिए आप। 5,000 10,000 बातें कही जा रही हैं। एक तरफ नाराजगी है, उचित जी जरूर बताइएगा। एक तरफ नाराजगी, एक तरफ उन्होंने कहा कि ये स्थानीय चुनाव से अब थोड़ा ब्रांड इमेज की तरफ चलेंगे। बिल्कुल सही है पुनीत जी। आप देखिए कि ये लगातार चौथा चुनाव हार रही है कांग्रेस। अगर आप देखें तो माइक थोड़ा पास कर लें। चौथा चुनाव हार रही है कांग्रेस। आप देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, उपचुनाव हारे, और ये अभी ह्यूज मार्जिन। आप देखिए कि चारों जगह ह्यूज मार्जिन। कांग्रेस का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो गया है। अधिकांश नगरीय निकायों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए पूर्व मंत्री और खासकर नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया जी। शिव डहरिया जी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 10 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी जगह हार गए। आखिर ये हार क्यों हुई? देखिए, जनता का जनादेश हमेशा स्वीकार होता है और मैं सभी जीतने वालों को बधाई देता हूं और हारने वालों को हमारे सांत्वना देता हूं कि आने वाले समय में वो बेहतर काम करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय क्षेत्र में बेहतर काम किया था, लेकिन जो जनता का जनादेश आया है वो विपरीत है। तो लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। बहुत सारी जगहों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को प्रलोभन दिया, डराने धमकाने का काम किया, कहीं पैसे दारू बांटे, उसका भी प्रभाव रहा है। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोगों ने 2019 में चुनाव को अप्रत्यक्ष करा दिया। आप ही नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तो क्या लगता है कि आप लोग इनडायरेक्ट कराकर चुनाव जीते थे? उस समय भी आपके साथ जनता नहीं थी, आप लोगों ने खरीद फरोख्त किया। ये बीजेपी आरोप लगा रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी का आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी तो हमेशा आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम करती ही नहीं। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया था, निश्चित रूप से वो सबसे अच्छा काम था और उसको पूरे देश में भी सराहा गया था। प्रेसिडेंशियल अवार्ड लगातार 3 साल हमको मिले हैं। 2 साल पूरे देश में दूसरे नंबर आए, लगातार 3 साल। सर मैं समझ गया, आपने काम बता दिया। अभी सर ये मुझे बताइए कि इस हार का जिम्मा किसको लेना होगा? क्योंकि अभी तक विधानसभा में जो हार हुई है उसका जिम्मा आप लोगों ने नहीं लिया है, किसी ने भी नहीं लिया ना। तो आज तक एक बैठक हुई, लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी। इस हार का जिम्मा कौन लेगा? देखिए, हमारी पार्टी में इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से हार जो हुई है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि हम लोग बेहतर काम नहीं कर पाए और
आने वाले समय में इस पर चर्चा सर, करेंगे। भूपेश बघेल का पाटन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे भी पूरी कांग्रेस हार गई, बीजेपी ही जीत गई है। आखिरी तक घोषित नहीं हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस को वोट दे जनता, जी। जो अपने पार्टी मैं में तो एका आपकी नहीं- बातों के कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर रहा हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने शिफ्ट कर लिया अटल जी पर क्योंकि आपको गारंटी पर विश्वास नहीं था क्या, और दूसरी तरफ आज जब वो जीत गए तो आप कह रहे नहीं साहब ये तो वही फेस है, वही गारंटी है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ये इसलिए क्वेश्चन मार्क लगता है कि जैसे प्रशासक बैठाए चुनाव की तारीखों में बार बार आगे पीछे किए, फिर बैलेट मशीन, फिर मशीन से कराएंगे, फिर बैलेट से कराएंगे, सब जब सारी चीज़ें हुई उसके बाद अचानक से नाम बदला चाहता था। जो अटल जी का कभी सम्मान नहीं कर रहे थे, अचानक अटल जी की याद आ गई। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें राजनीति में दिखती है उसको विपक्ष होने के नाते बोलना पड़ता है। एक आंकड़ा बता दूं आपको, रायपुर नगर निगम मतगणना में 5 चरण के बाद जो स्थिति है, कुल मिलाकर 2,46,000 वोट काउंट किए गए, उससे ज्यादा। मीनल चौबे बीजेपी 1,53,123 मत मिले हैं। दीप्ति प्रमोद दुबे कांग्रेस कैंडिडेट, इन्हें 79,344 वोट मिले हैं और बढ़त हो गई है 73,770। बीजेपी कैंडिडेट मीनल चौबे 73,770 वोटों की बढ़त है। चलिए, अब बीजेपी जिस तरह से अब तक 3 निगमों में जीत हासिल कर चुकी है और कई वार्डों में जीत हासिल कर चुकी है, उसके बाद बीजेपी की जीत की 10 बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम साई की सादगी और सुशासन से एक बड़ा जनादेश मिलने की बात कही जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा जताया और विश्वेश जी जैसा हम बात भी कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो प्रचार भी किया गया, उस तरह से जनता का वोट कहीं ना कहीं गया है। तो बीजेपी की जीत ये की बड़ी बड़ी 10 बातें आप बड़ी बातें। देखें आप आपके चुनाव में जो 15 साल के बाद रायपुर में बीजेपी का महापौर बन रहा है, वो भी इतनी बड़ी लीड के साथ। फिर से बता दूं आपको, 73,770 ये बीजेपी कैंडिडेट मीनल चौबे की अब तक की सबसे बड़ी लीड देखी जा रही रायपुर नगर निगम में। और दूसरी 10 बड़ी बातें जो हमने आपको बताई इस निकाय चुनाव की, वो भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिएगा। क्या ये सुशासन की जीत है, उस पर मोहर है। शुरुआत से सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब जवाब सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की रायपुर नगर निगम में हो रही है, इसमें ये सामने साफ साफ दिख रहा है। डिक्लेरेशन का संभवतः इंतजार है। 15 साल बाद रायपुर में बीजेपी का महापौर। बिल्कुल विश्वेश जी, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये मोदी की गारंटी की जीत है, विष्णु के सुशासन की जीत है, या फिर उन प्रत्याशियों के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है, उन पर भरोसा जताया है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है रचना कि अब जो है वो अवेयर हो गई है। जो नगरीय निकाय की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो अवेयर हैं। वो जानते हैं कि हमको विकास कहाँ से मिलने वाला है और विकास के लिए पैसे कहाँ से आने वाले हैं। अब ये लोगों को स्पष्ट है कि नगरीय निकाय के लिए जो विकास के पैसे आते हैं वो केंद्र से भी आते हैं। पहले हमारे दिमाग में ये रहता था कि हमारा विकास जो है नगर निगम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य शासन करेगा, लेकिन अब जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी पूरी राशि केंद्र से आती है। तो अब वोटर वोट डालने से पहले ये देखता है केंद्र में किसका शासन है, फिर वो सेकेंडरी ये देखता है कि स्टेट में किसका शासन है, और फिर वो एंटी इनकम्बेंसी देखता है कि जो पिछली पार्टी के जो नेता थे, जो पिछली पार्टी के मेयर थे, पिछली पार्टी का पार्षद था, उसने मेरे लिए क्या किया, और फिर वो रिश्तों पे जाता है। तो 3-4 लेयर पे मतदाता सोचता है। ये बात भी सही थी डॉक्टर ठाकरे कि ये जो चुनाव हुआ करते थे, इसमें तीसरे पॉइंट को लोग पहले तरजीह देते थे कि जो मेरा कैंडिडेट है वो मेरे स्थानीय काम करा पाएगा कि नहीं, पर अब जो है फंडिंग जैसे बड़े चीज को पहले सोच रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र का मजबूत होना है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे चुनाव होना अब बंद हो गए, इंडिविजुअल अब इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कितने अच्छे भी बने रहो, अगर इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी आपकी नहीं है तो आप ये प्रचार का जादू है या आज टाइम की मांग है, आज समय की मांग है, और ब्रांड जो ऐसा बन गया है। आज हमने चुनाव को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले की चीजें होती थी कि कोई भी व्यक्तिगत लेवल की छवि, खासकर नगरीय निकाय के चुनाव में सरपंच हो, पंच हो, जनपद सदस्य हो और पार्षद हो, तो ये देखा जाता था कि व्यक्तिगत छवि कैसी है। अब ये देखने लगा है कि वो किस पार्टी को बिलोंग करता है। इट मींस कि ये जो चुनाव है अब धीरे धीरे शहने शहने इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट लेवल पर तब्दील होती है। एस्पेक्ट नहीं है कि सरकारों ने ये बिल्कुल नैरेटिव सेट कर दिया है कि अगर हमारी सरकार है एग्जैक्टली कंट्रोल आपकी जनपद पंचायत से अब दिल्ली पंचायत पे चला गया। मानना पड़ेगा। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। अब जो नगर निगम के चुनाव है वो प्रधानमंत्री आवास पे लड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास की राशि कहाँ से आती है? केंद्र से आती है। जो वोटर है उसको मालूम है कि मैं जिस पार्टी को वोट देने जा रहा हूं, मेरे को प्रधानमंत्री आवास चाहिए, तो वो केंद्र से आएगी। तो जो लोकल मैनिफेस्टो है उससे ज्यादा असरदार केंद्र की योजना है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, दर्शकों को फिर से बता दूं, IBC 24 कौन बनेगा मेयर, सपोर्टेड बाय
नारायणा हेल्थ एमएमआई और इस वक्त हम स्प्री वॉक के ऊपर हैं। स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर, ये हमारा शानदार लोकेशन। हमारे पार्टनर्स के साथ IBC 24 को लाखों लाख दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और ये जो आंकड़ा है उस विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हैं। बने रहे हमारे साथ। वार्डों की स्थिति एक के बाद एक हम लगातार बता रहे हैं और बड़े बड़े निगमों में क्या स्थिति है आप देखिए। जगदलपुर से भी एक आंकड़ा हमने आपको दिखाया, रायपुर से हम आपको आंकड़े बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हर एक वार्ड के अपडेट के लिए आप सब हम पर भरोसा कर रहे हैं। धन्यवाद इसके लिए मैं देता हूं। एक पॉइंट में चाहूंगा सुंदरानी साहब, क्या यह अच्छा संकेत है? लोकल लेवल के चुनाव को भी अगर हम सीधे दिल्ली से जोड़ेंगे तो एक मॉडल बनाए लोकतंत्र में हर चीज का, और इसके बिखरने का कांग्रेस पार्टी अफसोस करती है और इसे थोड़ा संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए खतरा बताती। आदरणीय पुनीत जी, आदरणीय ठाकरे जी भी बता रहे थे कि दिल्ली से भी पैसा आता है। पहली बार ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार भी नगरीय निकायों को पैसा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, पर सबका अपना रोल होता है साहब। देखिए वो आपके निकाय चुनाव में अगर मुद्दा बन रहे हैं स्मार्ट तो इसका मतलब है कि आप निकाय चुनाव में भी उनको आप उसी मुद्दे पर ला रहे हैं जिस पर आपने विधानसभा चुनाव लड़ा। रूप से स्मार्ट सिटी का पैसा जिस तरह से केंद्र से आया और बेदर्दी से दुरुपयोग किया महापौर ने, तो कहीं न कहीं ये संदेश तो जनता के बीच में जाता है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अगर दिल्ली से भेजा जा रहा है और उसका दुरुपयोग। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि आप स्थानीय स्तर के चुनाव को भी अगर उन्हीं मुद्दों पर शिफ्ट कर देंगे जिस पर विधानसभा हो, जी ऐसा प्रयास नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के अगर मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन पे जो बुनियादी समस्याएं या बुनियादी जो सड़कों की जो मुद्दे होने चाहिए थे वो आप देखिए कि वो लगभग वही मुद्दे थे कि जो विधानसभा में डाले गए थे। तो वो मुद्दों पे भी अब चुनाव लड़े जा रहे हैं। जी वापस आते हैं। इस वक्त बिलासपुर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई जुड़ चुके हैं, जहां पर मतगणना हो रही है उस स्थल से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए बिलासपुर नगर निगम का भी पिक्चर जो है वो साफ हो चुका है और यहाँ जिस तरह से दोनों दलों ने पूरा जोर लगाया था, मेयर प्रत्याशी के तौर पर पूजा विधानी इस समय निर्णायक बढ़त की ओर है। लगभग 37,000 मतों से वो यहाँ पर आगे चल रही हैं। हालांकि अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़े बढ़त के साथ यहाँ पर पूजा विधानी जीत दर्ज कर सकती हैं। हालांकि जिस तरह से पार्षदों की अगर हम संख्या की बात करें तो 70 वार्डों में लगभग 50 वार्डों में यहाँ पर भाजपा के पार्षद जो हैं वो आगे चल रहे हैं। कई पार्षद इसमें जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं पर कुछ वार्डों पे लगभग 15 वार्डों पे कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें से कई पार्षदों ने जीत दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस बार अपनी आपस में से कई पार्षदों। चलिए, इस वक्त के कुछ बड़े अपडेट आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीत की 10 बड़ी बातें हैं। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में बेहतर प्रत्याशी दिए हैं, बेहतर स्ट्रेटेजी दिखाई है। प्रत्यक्ष चुनाव के बाद सभी बड़े निकायों में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने इस बात को भी भांपा। राज्य बनने के बाद निकायों में सरकार की सबसे बड़ी सफलता इसके तौर पर भी पेश किया। सीएम साई की सादगी, सुशासन, इसको भी जनादेश का एक बड़ा फैक्टर माना गया। बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रणाली पर अगर बात उठ रही है पुनीत जी, तो अमरजीत जी, अगर पिछली बार आप प्रत्यक्ष प्रणाली से वोटिंग नहीं होती, प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होते, तो क्या पिछली बार भी आप लोग इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाते? क्योंकि इस बार तो देखिए जनता का साथ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे जीतते। देखिए उसके पहले भी प्रमोद और किरणमयी नायक प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव जीते थे। मुझे दो चीज समझ में आ रही है इस चुनाव में। एक तो जैसा कि विश्व सर जी ने कहा कि निश्चित तौर पे अब कहीं ना कहीं से मतदाता ये सोचने लग गया है कि सरकार जिसकी है उसी को मौका दिया जाए, ताकि ये कोई रोना ना रोए कि मदद नहीं मिल रही सरकार से। तो निश्चित तौर पर जनता विकास देखना चाहती है। राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई में विकास में कोई बाधा पहुंचे ये नहीं सोचती। दूसरा, एक सरकार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए धमतरी में हमारे जो प्रत्याशी थे उसका नामांकन तत्काल रद्द कर दिया गया, पर बिलासपुर में इतनी बड़ी शिकायत होने के बावजूद वहां कोई जाति प्रमाण पत्र के विवाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये दो चीजें मुझे निश्चित तौर पर दिख रही कि जनता ये चाह रही थी। पिछली बार आप लोगों की तरफ से बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव थे और सारे के सारे उसके बाद कांग्रेस जीती। रचना, एक बड़ा अपडेट है।
प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री का पहला रिएक्शन है अभूतपूर्व जनादेश के लिए मतदाताओं का आभार। कर्मठ कार्यकर्ताओं, डबल इंजन सरकार की जन जन तक पहुंचाने की ये जीत वो मानते हैं और निर्णायक बढ़त की तरफ जो लोग हैं विश्वास दिला रहे हैं कि वहां प्रदेश की सरकार विकास कार्यों को लेकर जाएगी। ये पहली प्रतिक्रिया उनकी यहां सामने आई है। ये बड़ा अपडेट है जी रचना। एक अपडेट मैं और दे दूं, रायपुर में निर्दलीय प्रत्याशी आकाश तिवारी आकाश ने चुनाव आकाश ने जीत दर्ज कर ली। ये हमने बताया कुछ देर पहले। ये आप जो बोल रहे थे कि जो टिकट वितरण है उसका असंतोष ये स्पष्ट होता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो रायपुर नगर निगम में आपके 6 ऐसे लोग जो सिटिंग वो थे पार्षद थे जिन्हें आपने टिकट काटी और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। नहीं देखिए, कई बार राजनीति में दो तरह की चीजें हो जाती है। जब नए लोगों को मौका देते हैं तो ये बात ही आ जाती है कि भाई पुराने लोगों की टिकट कटी। अब जब लगातार जीते हुए को रिपीट करते तो बोलते हैं कि नए लोगों को मौका नहीं देता, तो ये ठीक है। परिणाम आने के बाद अपने अपने ढंग से उसकी परिभाषा पार्टियों में होता होगा ना अमरजीत जी, ये सभी पार्टियों में ऐसा ही होता होगा, लेकिन कभी भी बीजेपी से इस तरह की अंतर्कलह निकलकर सामने नहीं आती है। छोटी सी बात और इसमें मैं जोड़ूंगा और ये बात मैं जरा उचित जी से भी पूछूंगा। अब की बार मैनिफेस्टो का नाम बदलना, इस पर बहुत बड़ा हमने डिबेट किया, आप लोग भी इसमें शामिल हुए। मैं बीजेपी से और आपसे पूछता हूं कि अटल जी के नाम पर ये जो विश्वास पत्र लाए उसका कोई इम्पैक्ट है? जी देखिए, अटल जी इनके सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं। आप ये समझना पड़ेगा हमको कि सबसे विश्वसनीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अटल जी है, तो ये चुनाव में जाहिर है उसको लाना बहुत आवश्यक है। अगर विश्वास के नाम पे आप जीतते आ रहे हो और विश्वास के नाम का ठप्पा आप जनता से भी लगवाना चाह रहे हैं, छोटा सा कमेंट। तो निश्चित रूप से अटल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि भारतवर्ष के 1.5 करोड़ 150 करोड़ जनता के थोड़ा सा एक्चुअली मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उस तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रचार किया था कि आपने गारंटी छोड़ दी मोदी की और आपको अटल जी के विश्वास पर आना पड़ा। तो कौन बनेगा मेयर, सपोर्टेड बाय नारायण हेल्थ, एमएमआई, IBC 24 के ऊपर ये जो आप शानदार लाइव कवरेज देख रहे हैं, ये स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर से IBC 24 के लाइव स्टूडियो से है। इस स्टूडियो से लाइव आपको मिलता रहेगा। रचना, लगातार हम एक एक वार्ड की स्थिति दर्शकों को बताते रहेंगे। बिल्कुल, सुबह से ही लगातार महाकवरेज हमारे 100 रिपोर्टर्स के साथ जारी है और ये महाकवरेज लगातार जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।